लास्ट पार्ट में हमने देखा था ग्लोरिया जीजान को किस कर लेता है। तो चलिए आगे कहानी शुरू करते हैं। दूसरे दिन के सीन पर दिखाया जाता है कि ग्लोरिया चिल्लाते हुए उठती है। तब ग्लोरिया चिल्लाते हुए बोलती है, ये तुमने मेरे साथ क्या किया। तब जीजान बोलता है, ये क्या बोल रहे हो, तुम मेरे पास आए थे खुद ही ये सब करने के लिए बोल रहे थे और तुम अब बोल रहे हो कि मैंने ये क्या किया। तब ग्लोरिया उससे बोलता है, ये मैं नहीं, ये मैं ऐसा नहीं बोल सकता, तुम्हें ऐसा नहीं हो सकता। तब जीजान उसे बोलता है, अब क्या ही हो सकता है, जो होना था हो चुका है। तब ग्लोरिया उठते हुए अपने कपड़े पहनती है और उसे गालियाँ देते हुए चली जाती है और बाहर जाकर बोलती है, आगे से मेरे सामने मत आना। जबकि जीजान अपने कमरे में बैठकर बोलता है, ग्लोरिया तुम मुझसे नहीं भाग सकते, तुम बस मेरी हो। सेम वही डायलॉग जो लैनजान ने वुयिंग के लिए बोला था। तो चलिए वापस कहानी में आते हैं। दूसरे सीन पर दिखाया जाता है कि ग्लोरिया वेडिंग बार के अंदर होती है। वो खड़ी होती है और उसके पैरों के नीचे उसकी मॉम होती है और उसके मॉम उसके पैरों को पकड़कर रो रही होती है और वो रोती हुई बोल रही होती है, तुम्हारे डैड हॉस्पिटल पर है, उन्हें इलाज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे पैसे दे दो। लेकिन ग्लोरिया उससे बोलते हैं, मेरा तो अपना भी खर्चा नहीं चल रहा, तुम अपने बेटे के पास जाओ, प्यारे बेटे के पास, और उसे ढूंढो और उसे मांगो। लेकिन उसकी माँ नौटंकी शुरू करते हुए रोती हुई बोलती है, मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया और तुम मुझे आज पैसे तक देने के लिए तैयार नहीं हो। मैंने तुम्हें इतना लाड प्यार से बड़ा किया, तुम बस मुझे पैसे दे दो। तुम्हारे डैड हॉस्पिटल पर मौत और ज़िंदगी के ऊपर लड़ रहे हैं, तुम्हारे पास कोई दिल नहीं है क्या, वो अभी बीमार है। वहाँ पर जो भी लोग थे वो लोग ग्लोरिया के मॉम के ऊपर सिंपैथी जताते हुए बोलता है, ये लड़की तो बहुत ज़्यादा बुरी है, अपने माँ के साथ कैसे पेश आ रहा है, मैं इसका गाना आगे से सुनने के लिए नहीं आऊँगा, इसके तो अपने माँ की इज्जत तक की ख्याल नहीं है। सारे लोगों की बातें सुनने के बाद ग्लोरिया उसकी मॉम से बोलती है, मॉम क्या आपको पैसों की ज़रूरत है। वो ऐसा बोलती हुई अपने पर्स से पैसे निकालकर उसकी मॉम की तरफ देता है। उसकी मॉम पैसा मिलने वाली है ये सोचकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन साथ ही में वो सारे पैसे फाड़ देती है और वो अपने मॉम से बोलती है, मैं इन सारे पैसे तुम्हें देने से अच्छा कचरे में फेंक देना ज़्यादा प्रीफर करूँगी। वो ऐसा बोलकर उसके मॉम के चेहरे पर वो पैसा फेंक देता है। ये सब देखकर वहाँ पर जो भी लोग थे वो सारे लोग बोलने लगते हैं, ये लड़की तो वाकई में ईविल है, इसे तो अपनी माँ की बिल्कुल भी ख्याल नहीं है, देखो ये अपनी माँ को किस तरह से मार रहा है। वो सारे लोग ऐसा बोल रहा होता है, ना ही इससे अपनी मॉम की पड़ी है, ना ही इसको अपनी डैड की पड़ी है। इसके डैड ज़िंदगी और मौत के साथ हॉस्पिटल पर लड़ रहे हैं, फिर भी ये इस तरह की हरकत कर रही है। सारे लोग ये सब बातें कर रहे होते हैं, जबकि वहाँ पर जीजान होता है और वो ग्लोरिया को बोलती है, तुमने मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है, मुझे लगा था कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छी हो, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा बुरी निकली, मुझे इस सब की बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। दूसरे सीन वुयिंग के घर पर होता है। वुयिंग और लैनजान दोनों ही वहाँ पर बैठे होते हैं और वो अपने मॉम डैड से बोलते हैं, मॉम डैड मेरे पास एक नया और खुशखबरी न्यूज़ है। तब वुयिंग के मॉम बोलती है, क्या न्यूज़ है। तब वुयिंग बोलते हैं, हम दोनों अब शादी करने वाले हैं, हम दोनों जल्द ही मैरिज सर्टिफिकेट अपने हाथ में लेने वाले हैं। ये बात सुनकर वुयिंग के डैड बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वुयिंग से बोलता है, वुयिंग मैं ये सब बातों की कब से इंतज़ार कर रहा था, मुझे लगा ही था कि तुम दोनों साथ हो जाओगे, तुम दोनों बहुत जल्द शादी कर रहे हो, तुम दोनों बहुत खुश रहना। वो ऐसा बोलते हैं और बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है, लेकिन साथ ही में वो उदास होते हुए बोलता है, लेकिन मेरे बेटे का खुशी का मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र है, मुझे लगता है कि तुम्हारी मॉम इन सब से नहीं मानेंगी और वो लोग तुम्हारे मॉम को भटकाएंगे और वुयिंग को कभी खुश नहीं रहने देंगे। तब लैनजान उनसे बोलता है, मैं अपने मॉम को मनाने की कोशिश करूँगा शादी से पहले, अगर वो नहीं माने फिर भी मैं वुयिंग के साथ शादी करना चाहता हूँ। वुयिंग के साथ मैं बहुत सालों तक दूर रहा हूँ, इसलिए मैं उसके साथ जल्द से जल्द हो जाना चाहता हूँ। लेकिन युआन उनसे बोलता है, तो इसका मतलब शादी के बाद मैं और मॉम आपके साथ रहेंगे। लेकिन वो ऐसा बोलते हुए अपनी ग्रैंड माँ के लेग को पकड़ता है और वो लैनजान से बोलता है, लेकिन मैं अपनी ग्रैंड माँ से दूर नहीं होना चाहता हूँ।
मैं अपनी ग्रैंडपा और ग्रैंडमा के साथ ही रहना चाहता हूँ। वो ऐसा बोलते हुए अपने ग्रैंडमा के लेग को बहुत ज़ोर से पकड़ लेता है। तब लैनजान उससे बोलता है, तुम्हें ज़्यादा फिक्र होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम दोनों कहीं पर नहीं जा रहे हैं और ना ही तुम। मैं साथ में यहाँ पर रहने के लिए आ रहा हूँ तुम लोगों के साथ, और मैं तुम्हारा ग्रैंडपा और ग्रैंडमा का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा और साथ ही में तुम्हारा भी। वैसे भी तुम्हारे ग्रैंडपा और ग्रैंडमा ने बहुत ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखा है विंग का, तो मैं उसे लेकर यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। मैं यहाँ पर रहने के लिए आने वाला हूँ और मैं तुम्हारा ग्रैंडपा और ग्रैंडमा के बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। तब लैनजान मिस्टर एंड मिसेज जियांग की तरफ देखकर बोलते हैं, हम दोनों यहाँ से नहीं जाने वाले हैं और मैंने ये भी डिसाइड किया है कि युआन को हमारा नाम नहीं देंगे, लैन फैमिली का नाम नहीं देंगे। हम दोनों ने मिलकर युआन का नाम जियांग फैमिली का रखने की डिसाइड किया है। ये बात सुनकर मिसेज जियांग और मिस्टर जियांग दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो बोलते हैं, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब तो मैं तुम्हारे साथ अपने बेटे के साथ शादी करते ही रहूँगा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूँगा। तब विंग के मॉम बोलती है, तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं विंग के सारे डॉक्यूमेंट्स ले आता हूँ और तुम दोनों जाकर मैरिज सर्टिफिकेट ले आ सकते हो। तब लैनजान विंग के हाथ को पकड़ते हुए बोलता है, विंग अब हम दोनों हमेशा साथ में रहेंगे, बस मुझे एक बार एक मौका दो। मैं तुम्हें और युआन को बहुत अच्छे से रखूँगा, मैं तुम्हारा और युआन का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा और साथ में इस फैमिली का भी। दूसरे सीन पर दिखाया जाता है एंजल होटल पर। वहाँ पर लैनजान की मॉम आई हुई होती है, पर विंग मैनेजर है। वहाँ पर लैनजान की मॉम आती है और एक रूम बुक करवाती है। विंग भी लैनजान की मॉम से मिलने के लिए आते हैं। तब विंग बोलते हैं, काफ़ी अरसा हुआ आपसे नहीं मिला। अब लैनजान की मॉम आगे से बोलती है, 5 साल हुआ इस बात को, तब तुम कुछ भी नहीं हुआ करते थे, बस तुम इर्द गिर्द जॉब ढूंढा करते थे, लेकिन अब देखो तुम एक होटल के जनरल मैनेजर हो और तुमने मेरे बेटे के साथ भी शादी कर ली। मैंने कभी नहीं सोचा था कि लैनजान तुम्हारे लिए लैन कंपनी को छोड़ देगा वो, और यहाँ पर आकर यहाँ पर छोटी सी कंपनी जेनर ग्रुप पर रहेगा और उस कंपनी को खरीदने के लिए अपना सारा पैसा बर्बाद कर देगा। तब विंग आगे से बोलते हैं, लैनजान ने कभी भी लैन ग्रुप को नहीं छोड़ा है, और रही बात प्रेनल ग्रुप की, तो वो बहुत ही अच्छा है और वो अपने कंपनी को बहुत अच्छे से देखता है। वो अपने काम को हमेशा ही सीरियसली लेता है। तब लैनजान की मॉम चिल्लाती हुई बोलती है, तुम्हारी वजह से हमारी नैन्सी के फैमिली के साथ वो पुरानी सदी से चलते आ रहा रिश्ता टूट गया है, और साथ ही में लैनजान ने अपने फैमिली की बिजनेस को भी छोड़ दिया है। अब मैं बूढ़ी औरत उस कंपनी को कैसे चलाऊंगी। तब वो विंग के ऊपर दोष लगाती हुई बोलती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम नहीं आते उसकी ज़िंदगी में तो ये सब कभी कुछ नहीं होता। तब विंग आगे से बोलते हैं, अगर आप दोनों की फैमिली की रिलेशनशिप इतनी अच्छी थी तो बस इस बात से कि अपने बच्चों के शादी नहीं हो पाया, इस बात से आप उनके दुश्मन कैसे हो गए। वो आप लोगों को मिटाने में इस तरह से क्यों लगे पड़े रहे हैं। और रही बात नैन्सी की, वो बहुत ज़्यादा शातिर है और उनके फैमिली भी बहुत ज़्यादा शातिर है, उनके पास और भी बहुत सारे प्लान होंगे। रही बात लैनजान की लैन कंपनी को छोड़ने की, तो आपने ही उसे बहुत ज़्यादा मजबूर किया है। उसने अपने लैन ग्रुप को छोड़कर पैनल ग्रुप को चुन लिया है। लैनजान की मॉम आगे से चिल्लाते हुए बोलती है, अपनी कहानी अपने पास ही रखो, तुम इस तरह से कैसे बोल सकते हो। नैन्सी जाओ की फैमिली हमारे पास बहुत ज़्यादा रहे हैं और वो दोनों हमेशा ही सपोर्ट करते हैं। नैन्सी जाओ की फैमिली बहुत अच्छी है, उन लोगों के वजह से ही अभी तक लैन ग्रुप अभी तक है। अगर वो लोग नहीं होते तो लैन ग्रुप कब का चल चुका होता। सारे लोगों की नज़र हमारे लैन ग्रुप पर था, लेकिन उन लोगों के वजह से अब तक लैन ग्रुप बचा है। अगर जाओ फैमिली हमारे बुरा ही चाहते थे तो अब तक वो हमारी हेल्प क्यों कर रहे थे, अब तक वो लोग हमारे साथ क्या कुछ नहीं किया होता। तब विंग आगे से बोलते हैं, आप फिक्र मत कीजिए, लैन कंपनी इतनी बड़ी है कि वो बस नैन्सी जाओ के फैमिली के हाथ पीछे खींच लेने से आपकी कंपनी नहीं गिरेगी। लैनजान की मॉम तब बोलती है, मैं यहाँ पर बस तुम्हें वार्निंग देने आई हूँ, बिजनेस की बात करने के लिए नहीं। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने मेरे बेटे के साथ छुप छुपाते शादी कर ली है।
लेकिन मेरी घर की बहू बस सिर्फ़ और सिर्फ नैन्सी जाओ बनेगी। हाँ, मैं जानता हूँ कि उसने बहुत ज़्यादा बुरे काम किए हैं, लेकिन वो सब काम लैन-जान को पाने के लिए किया है उसने। लैन-जान से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए ही उसने ये सब हरकतें की है। तब विंग स्माइल करते हुए आगे से बोलता है, वैसे तो मैं भी लैन-जान से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ, नैन्सी जाओ को उठवा लेता हूँ और उसके हाथ पैर तोड़ देता हूँ और उसे मरवा देता हूँ। क्या है, ये सब चलेगा ना?